नमस्कार। आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनकी बहादुरी मतलब कारगिल युद्ध की पहचान ही बन गई। जी बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन और जो उनकी सैन्य उपलब्धियां थीं उनसे जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उनकी वो असाधारण यात्रा, वो अटूट साहस, उसके पीछे के जज्बे को समझना है। बिल्कुल। कैप्टन बत्रा की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है। ये तो प्रेरणा, लीडरशिप और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे उनके शुरुआती जीवन के असर ने और उनके पक्के इरादे ने उन्हें एक ऐसा हीरो बनाया जिसे देश हमेशा याद रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्म हुआ। जी, शुरुआती पढ़ाई वहीं डीएवी स्कूल, फिर केंद्रीय विद्यालय और फिर चंडीगढ़ गए डीएवी कॉलेज। हाँ, और कॉलेज में एक दिलचस्प बात है, वो एनसीसी में थे, नेशनल कैडेट कोर। अच्छा, और उसमें भी एयरविंग के नॉर्थ जोन के बेस्ट कैडेट चुने गए थे। अरे वाह, मतलब लीडरशिप और डिसिप्लिन को पहले से ही था। जी बिल्कुल, और उनका स्वभाव भी बड़ा खास था। निडर थे, मददगार और सबसे घुलने मिलने वाले। हाँ, सुना है बड़े मिलनसार थे। बहुत। और एक और चीज जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया वो था टीवी सीरियल परमवीर चक्र। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर था उस जमाने में। जी, उसी से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। अपने भाई से अक्सर उन बहादुरों की बातें करते थे। और ये प्रेरणा इतनी मजबूत थी कि सोचिए, मर्चेंट नेवी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का ऑफर मिला उन्हें। जी, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया, फैसला किया कि सेना में ही जाना है। ये वाकई बड़ा फैसला था और यहीं से उनका फौजी सफर असल में शुरू हुआ। कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया रही? उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, वो पास की। अच्छा। और फिर 1994 में आईएमए देहरादून ज्वाइन किया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जी, आईएमए तो बहुत प्रतिष्ठित है। बिल्कुल। वहां से फिर उन्हें कमीशन मिला 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में, 13 जेएआर के रिफ जिसे कहते हैं। 13 जेएआर के रिफ, ये तो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। हाँ जी, उनकी पहली पोस्टिंग हुई सोपोर में, कश्मीर में। वो आतंकवाद से प्रभावित इलाका था। अप्रैल 1999 तक तो उनकी यूनिट का कार्यकाल वहां पूरा हो रहा था। सोच रहे थे कि अब शांति क्षेत्र में वापस जाएंगे। लेकिन तभी कारगिल की खबर आ गई। बिल्कुल। मई 1999 में पता चला कि कारगिल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी घुसपैठ हुई है। तो सारी योजना बदल गई होगी फिर। जी फौरन 13 जेआर के रिफ को तुरंत द्रास सेक्टर कारगिल भेज दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ .5140 का वो ऐतिहासिक मिशन। हाँ, जून 1999 में। तब वो लेफ्टिनेंट थे। उनकी डेल्टा कंपनी को मिशन मिला .5140 पर कब्जा करने का। ये चोटी तो बहुत ऊंची और मुश्किल बताई जाती है, करीब 17,000 फीट। जी हाँ, और स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम। दुश्मन ऊपर मजबूत पोजीशन में था और चढ़ाई बिल्कुल सीधी, खड़ी। ऐसी हालत में तो बहुत मुश्किल होता है हमला करना। बिल्कुल। यहीं पर लेफ्टिनेंट बत्रा की सोच काम आई। उन्होंने तय किया कि सामने से नहीं बल्कि पीछे से हमला करेंगे। पीछे से? वो रास्ता तो और भी कठिन रहा होगा। कठिन था, लेकिन दुश्मन को चौंकाने वाला था। ये एक सोचा समझा जोखिम था। और फिर क्या हुआ वहां? भयंकर गोलीबारी चल रही थी। उसके बीच वो अपने 5 साथियों के साथ उस खड़ी चट्टान पर चढ़ गए। बाप रे। ऊपर पहुंचकर आमने सामने की लड़ाई हुई। उन्होंने 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, ग्रेनेड से उनके बंकर उड़ा दिए। और वो खुद भी घायल हुए थे शायद। हाँ, इसी दौरान वो घायल भी हुए पर रुके नहीं। मिशन पूरा करना था। कमाल का जज्बा। उनकी इस हिम्मत ने बाकी साथियों में भी गजब का जोश भर दिया। और आखिरकार 20 जून 1999 की सुबह हाँ, सुबह करीब 4:35 पर .5140 पर भारत का झंडा लहरा रहा था। और यहीं उन्होंने वो मशहूर संदेश दिया, है ना? जी हाँ, रेडियो पर उनका वो संदेश जिसने इतिहास बना दिया, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर, ये तो मतलब पूरे देश की जुबान पे चढ़ गया था। सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं रहा ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके हौसले, उनके जज्बे का ऐलान था। कारगिल युद्ध का सिंबल बन गया। इस जीत के बाद उन्हें प्रमोशन भी मिला। जी, लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिए गए। उनकी बहादुरी का सम्मान था ये। फिर उनकी यूनिट को अगला मिशन मिला। कौन सा? मुश्को घाटी में .4875 पर कब्जा करना। ये भी एक बहुत मुश्किल और अहम चोटी थी। फिर एक और मुश्किल लड़ाई। हाँ, 6 जुलाई 1999 की रात को हमला शुरू हुआ।
प्लान था कि सुबह होने से पहले कब्जा कर लें। लेकिन कुछ गड़बड़ हुई शायद। हाँ, एक साथी अफसर कैप्टन नवीन वो घायल हो गए। उन्हें निकालने में कुछ देर हो गई और सुबह हो गई। ओहो। दिन के उजाले में तो दुश्मन को साफ दिखता होगा, हमला करना तो बहुत खतरनाक हो गया होगा। बहुत ज्यादा, जान का पूरा खतरा था। फिर कैप्टन बत्रा ने क्या किया? पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने फैसला किया, हमला होगा और सीधे होगा, दिन के उजाले में ही, सामने से। जी बिल्कुल, फ्रंट से लीड करते हुए। दुश्मन भी शायद चौंक गया। भीषण लड़ाई हुई, वो फिर से घायल हुए। दोबारा घायल हुए? हाँ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। तभी उन्होंने देखा कि उनका एक जवान, एक जेसीओ सूबेदार रघुनाथ सिंह, घायल होकर गिरे पड़े हैं। तो वो उन्हें बचाने गए? जी। जैसे ही उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, दुश्मन स्नाइपर के एक गोली सीधे उनके सीने में लगी। ओह। उनके आखिरी शब्द थे, दुर्गा माता की जय। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथियों में जैसे दोगुना जोश आ गया। उन्होंने लड़कर .4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को फिर मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। जी। उनके अदम्य साहस, उनकी लीडरशिप और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए। उनकी कहानी सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये प्रेरणा की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का संकल्प, उसका नेतृत्व मुश्किल से मुश्किल हालात को बदल सकता है। बिल्कुल सही काम। कैप्टन बत्रा की कहानी हमें याद दिलाती है कि असाधारण साहस क्या होता है, और उनका वो जज्बा, ये दिल मांगे मोर, वो आज भी गूंजता है। हाँ, वो हमेशा और बेहतर करने की प्रेरणा देता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। जी। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का असल मतलब क्या है। एक व्यक्ति का बलिदान दूसरों को किस हद तक प्रेरित कर सकता है? शायद यही सवाल कैप्टन बत्रा की विरासत हमारे लिए छोड़ जाती है।